हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। चलिए फिर आगे का टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? आर्टिकल नंबर 17। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसके बारे में आप सबको पता होना चाहिए, बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक है विच गिव्स यू अ वेरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कि अनटचेबिलिटी क्या होता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं देखता हूँ, मतलब मैं बताता हूँ पहले कि आर्टिकल 17 क्या है। आर्टिकल 17 इज अनटचेबिलिटी। मतलब अनटचेबिलिटी शुड बी प्रोहिबिटेड। अनटचबिलिटी को हम लोग हिंदी में कहते हैं अस्पृश्यता, मतलब कि छुआछूत। अनटचबिलिटी आपको प्रैक्टिस नहीं करना है, ये कहा जाता है आर्टिकल नंबर 17 में। आर्टिकल 17 टॉक्स अबाउट दैट नो वन शुड बी प्रैक्टिसिंग अनटचबिलिटी इन एनी फॉर्म। अब देखो यहां पे जो लिखा जाता है ना, एनी फॉर्म, एनी फॉर्म, इसका बड़ा मतलब होता है, बहुत बड़ा इसका एक्चुअली मेजर एक मीनिंग है विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। इसका मतलब देखो ये होता है कि कोई इफ बट नहीं है। अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं करना है, अब नहीं करना है तो नहीं करना है। मैंने सर इस केस में कर दिया, मैंने सॉरी सर इस केस में, कोई सॉरी नथिंग। छुआछूत नहीं होगा। क्यों? बिकॉज हिस्टोरिकली वी हैव सीन दैट अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत एक बहुत ही एक मतलब सोसाइटी में जो था ना, वो डिस्क्रिमिनेशन का बहुत एक ज़बरदस्त हम लोगों ने पैमाना देखा और इसको हटाना बड़ा ज़रूरी था। बी आर अम्बेडकर, मैं कभी आऊँगा उस पर लेक्चर लेकर के, बी आर अम्बेडकर ने बहुत एक्सप्लेनेशन दिए थे इस पर, दैट वाई दिस शुड बी प्रोहिबिटेड अंडर आर्टिकल 17 या अंडर आर्टिकल मतलब अंडर पार्ट 3। तो ये जो लिखा गया ना कि अनटचेबिलिटी शुड नॉट बी प्रैक्टिस, अस्पृश्यता कहते हैं हम लोग इसको हिंदी में, एंड यहाँ लिखा जाता है एनी फॉर्म, मतलब किसी भी रूप में आपको इसको फॉलो या आई मीन आपको इसको प्रैक्टिस नहीं करना है। आई हैव गिवन यू दिस कॉन्सेप्ट इन द फर्स्ट लेक्चर ऑफ फंडामेंटल राइट इटसेल्फ, दैट यदि मैं कहता हूँ कि कोई इफ बट कुछ नहीं है, जैसे यहाँ पे क्या है, नो अनटचेबिलिटी मीन्स नो अनटचेबिलिटी, नहीं करना है मतलब नहीं करना है, कोई एक्सेप्शंस नहीं है इसका। तो समथिंग विदाउट एक्सेप्शन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट। मैंने बता रखा है आपको एब्सोल्यूट एंड क्वालिफाइड के बीच में डिफरेंस। फर्स्ट लेक्चर में जाइएगा, सब कुछ आपको पता लग जाएगा वहाँ पे। एब्सोल्यूट वर्ड यदि मैं लगा देता हूँ आर्टिकल 17 के पास, तो मतलब हो गया कि आर्टिकल 17 का कोई एक्सेप्शंस नहीं है। नहीं करना है मतलब नहीं करना है, किसी भी केस में नहीं करना है, किसी भी फॉर्म में नहीं करना है। ठीक है, लेकिन एक बात ज़रा आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आर्टिकल 17 ने बस इतना ही कहा है कि हमें अनटचेबिलिटी नहीं करना है। अब आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है सर, अनटचेबिलिटी हमें नहीं करना है, लेकिन एक बात मुझे बताइए, मैंने आपको कह दिया दैट सुनो, डोंट प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी। आपने कहा ओके सर, डन सर, आई विल नॉट प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी। आप जब चले गए मुझसे मिलकर, फिर आप मनी मन सोचोगे कि यदि मैं, मतलब सर ने मुझसे कहा है कि आई शुड नॉट प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी, लेकिन यदि मुझसे अनटचेबिलिटी हो गया तो उसके लिए पनिशमेंट क्या मिलेगा। यदि मान लो गलती से आपसे अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस हो जाए तो उसके लिए पनिशमेंट क्या दिया जाएगा आपको। इस चीज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन हमारा साइलेंट है, संविधान इस बारे में कुछ नहीं बोल रहा है आपसे। वो बस इतना कह रहा है कि अनटचेबिलिटी नहीं प्रैक्टिस करना है, या ये भी लिखा गया वहाँ पे कि यदि प्रैक्टिस किया जाएगा तो दैट विल बी पनिशेबल अंडर लॉ। बस इतना ही लिखा गया है, लेकिन कितना पनिशमेंट होगा, क्या पनिशमेंट होगा, ये नहीं लिखा गया है हमारे संविधान में। लेकिन ये लिखा गया था कि अनटचेबिलिटी विल बी पनिशेबल और पनिशेबल अंडर अ लॉ। तो इस बेसिस के हिसाब से पार्लियामेंट ने इसी प्रोविजन का इस्तेमाल करके एक एक्ट बनाया विच इज कॉल्ड अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट।
अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट, जो कि 1955 में पार्लियामेंट ने बनाया। और इसमें तय किया गया कि भाई इतना पनिशमेंट होगा, ये ऐसा होगा, वैसा हो, सारे जो भी प्रोविजंस रिगार्डिंग अनटचेबिलिटी ऑफेंस हैं वो सब के सब यहाँ पे लिखे गए। और इसी एक्ट का नाम 1976 में चेंज किया गया, जिसका नाम रखा गया सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट। सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट। एंड दिस एक्ट वॉज ब्रॉट इन विच ईयर 1976। तो 1976 में अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट का नाम चेंज किया गया सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट। इनफैक्ट यदि आप डिटेलिंग की बात करें तो CRPA जो 1976 का है थोड़ा और टफ हुआ, ये इस 1955 वाले एक्ट से इसको थोड़ा और टफ बनाया गया था। बट ठीक है, आपके लिए बस इतना इंपॉर्टेंट है कि किस साल इस एक्ट का नाम चेंज किया गया है और क्या नया नाम था, सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट। लेकिन यदि सपोज इफ आई एम द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इफ आई एम स्पीकिंग टू यू, आई एम टेलिंग समथिंग टू यू and I am telling you that you should not practice untouchability. You should not practice untouchability. मैंने बस इतना आपको कह दिया। आपके मन में एक सवाल तो ज़रूर आएगा कि सर ओके डन, आई विल नॉट प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी, मैं छुआछूत प्रैक्टिस नहीं करूँगा, मैं अनटचेबिलिटी नहीं करूँगा किसी के साथ, बट टेल मी व्हाट इज़ अनटचेबिलिटी, होता क्या है अनटचेबिलिटी, यानी डेफिनेशन ऑफ अनटचेबिलिटी आप शायद मुझसे जानना चाहेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन इस पर भी साइलेंट है। संविधान ने कोई डेफिनेशन प्रोवाइड नहीं किया है हमें रिगार्डिंग अनटचेबिलिटी। संविधान हमसे ये नहीं कुछ बता पाया कि भाई व्हाट इज़ अनटचेबिलिटी, वो साइलेंट है इस पर। तो इसको डिफाइन किया गया है एक कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा, विच इज मैसूर हाई कोर्ट। मैसूर के हाई कोर्ट ने इस बात को डिफाइन किया दैट व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म अनटचेबिलिटी। और मैसूर के हाई कोर्ट ने यह डिफाइन किया कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, या छुआछूत यदि आप जन्म के आधार पर करते हैं कि किसी एक इंडिविजुअल का जन्म किसी एक सोसाइटी के सेक्शन में हुआ है, तो केवल जन्म के आधार पर यदि आप उसे छुआछूत करते हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज अनटचेबिलिटी एंड दैट विल बी एन ऑफेंस अंडर आर्टिकल 17। मतलब यदि आप कहते हो कि जन्म के आधार पर मैं उसके साथ छुआछूत करूंगा तो आपको फिर आर्टिकल 17 झेलना पड़ेगा। मतलब बर्थ के बेसिस पे अनटचेबिलिटी करना इज एन ऑफेंस अंडर आर्टिकल 17। या आप ये भी कह सकते हैं कि जिस अनटचेबिलिटी की बात कर रहा है आर्टिकल 17, दैट हैज़ बीन डिफाइंड बाय मैसूर हाई कोर्ट एंड इट इज सेड दैट, और इट वाज सेड बाय मैसूर हाई कोर्ट दैट if someone is getting discriminated or if he is like feeling some sort of untouchability factors on the basis of birth, so that will be covered under article 17, या आप कह सकते हैं कि उस इंडिविजुअल का आर्टिकल 17 वॉयलेट हो जाएगा। तो बर्थ के बेसिस पे किया गया छुआछूत आर्टिकल 17 का वॉयलेशन होता है। ठीक है, अब ये देखो क्वेश्चन क्या है, सोशल बॉयकॉट। सवाल मेरा बहुत सिंपल है आपसे, क्या सोशल बॉयकॉट आर्टिकल 17 के दायरे में आता है? क्या सोशल बॉयकॉट आर्टिकल 17 के दायरे में आता है? यदि किसी का सोशल बॉयकॉट किया जाए तो आप समझते होंगे उसमें भी होता है कि कोई हेल्प नहीं करेगा जिन्हें भी सोशल बॉयकॉट किया गया था, जो भी पास्ट में जो होता था, हम लोगों ने जो हिस्ट्री में पढ़ा है। तो सामाजिक बहिष्कार यदि किसी का किया जाता है तो कोई उनसे कांटेक्ट नहीं रखेगा, बहुत तरह के अपने लोकल रूल्स वहाँ पे निकल जाते हैं। तो ये तो वही बात हो गई, छुआछूत वाली बात हो गई, अनटचेबिलिटी हो गया। तो क्या सोशल बॉयकॉट को रखा जाए कि यदि किसी के साथ सोशल बॉयकॉट हो रहा है तो दैट इज द वॉयलेशन ऑफ आर्टिकल 17? द आंसर इज नो। क्योंकि मैंने अभी तुरंत आपको क्या बताया कि व्हाट इज अनटचेबिलिटी, छुआछूत या अनटचेबिलिटी जो बर्थ के बेसिस पे किया जाए, दैट इज द केस ऑफ आर्टिकल 17।
आर्टिकल 17 का वॉयलेशन तब होगा जब आप बर्थ के बेसिस पे किसी के साथ अनटचेबिलिटी करते हैं। लेकिन सोशल बॉयकॉट कोई गारंटी सी बात नहीं है कि वो जन्म के आधार पे ही हो। यदि जन्म के आधार पे हुआ तब तो आर्टिकल 17 का वॉयलेशन है। लेकिन सामाजिक बहिष्कार यदि कुछ और कारणों से हुआ है, देयर आर सम अदर रीजंस फॉर दिस सोशल बॉयकॉट, इन दैट केस अनटचेबिलिटी यहाँ पे आप पे नहीं लगेगा। मतलब अब ऐसा नहीं कि आप उसको करें प्रैक्टिस, उसके लिए भी अलग अलग प्रावधान है, बट मैं 17 की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, राइट। सोशल बॉयकॉट यदि जन्म के आधार पे हो रहा है, देन इन दैट केस आर्टिकल 17 का वॉयलेशन होता है, ठीक है। और एक छोटा सा केस है, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स केस, बस सुन लीजिए, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जो यूपीसी की तैयारी कर रहे हैं फॉर देम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइवेट इंडिविजुअल्स पे भी अप्लाई होता है, केवल ये सरकार पे ही नहीं है। मतलब एक प्राइवेट इंडिविजुअल है, कोई एक इंसान दूसरे के साथ भी नहीं कर सकता, बस आप इतना ही अभी समझ के चलिए। और ये कहा गया था पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स केस ऑफ 1982। सो दिस वाज कंप्लीट डिटेलिंग अबाउट आर्टिकल नंबर 17। इतने पॉइंट्स यदि याद हैं तो आप आंसर्स लिख देंगे, बेहतरीन आप आंसर्स लिखेंगे। और बहुत कट टू कट देखिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, सो दैट कोई भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट इसमें ना बचे, ठीक है। चलिए नाउ विल जस्ट ओके, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में विच विल बी आर्टिकल 18। बस आप लोग ऐसे ही देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दस ऑन दी फैमिली को और बड़ा बनाएं। एंड मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि जो भी यहाँ पे आपको दिख रहा है नोट्स, आप बस इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के रख लें, शॉर्ट नोट्स बना लें, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। इससे ज़्यादा आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक, थैंक यू।